नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस समय शहीद सतीश सिंह उर्फ डब्लू सिंह के पैतृक निवास उनके घर पर इस समय उपस्थित हूँ और उनके साथ जो कि बचपन से उनके हमेशा साथ रहे हैं, आर्मी भर्ती देखे हैं और देश के लिए आज बलिदान हो गए हैं। तो आज जो है काफ़ी दुख है इनके मित्र को। और यहाँ पे देखिए ये भी उनके साथ में रहे हैं और भैया भी साथ में उनके भर्ती देखे भी हैं, लेकिन किस्मत जो है इनका साथ नहीं दिया। आज देश की सेवा करने के लिए ये नहीं जा पाए सरहद पे। सभी लोग गाजीपुर के यही चाहते हैं कि हम भी भर्ती हो, तिरंगा में लिपट कर आएँ और जो देश के जवान को सम्मान मिलता है वो सम्मान पाने के लिए हर लोगों की ख्वाहिश होती है। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? भास्कर तिवारी उर्फ बाबा। आप तो उनके साथ बचपन से ही रहे हैं। जी जी जी, मैं काफ़ी क्लोज था उनके साथ। और दूसरी बात की, और बचपन मेरा गुजरा ही है यहाँ पर, इनके मकान पर आना जाना था, घर से संबंध था पूरा। और दूसरी बात कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाजीपुर जो है वो शहीदों की धरती गिनी जाती है और बलिदानी भी धरती है। और यहाँ के जो काफ़ी शहीद भी हुए हैं, देश के लिए समर्पित भी हुए हैं। लेकिन जो आज भैया जो गुजरे हैं वो हमारे बीच में तो है नहीं, लेकिन काफ़ी संघर्षमय इनका जीवन था। काफ़ी संघर्ष से ही स्ट्रगल करके वहाँ पे पहुँचे। और बचपन से ही इनकी ख्वाहिश थी, लगन थी कि मैं एक आर्मी में जाऊँ। और आर्मी के लिए बहुत संघर्ष किए, बहुत मेहनत किए। और मेहनत करने के बाद और आर्मी में तो न हो सके, और 39 GTC गोरखा रेजिमेंट सेंटर है बगल में वाराणसी में, वहाँ पे काफ़ी दौड़े और रन किए और ग्राउंड में एक्सीलेंट मारे। लेकिन किस्मत नहीं था उसमें, किस्मत था उनका BSF में। तो BSF में भैया गए वहाँ पर, और BSF में इनका जो था जौनपुर TD कॉलेज मैदान में उनका दौड़ हुआ। और दौड़ने के बाद वहाँ से मतलब मेडिकल रिटर्न क्वालिफाइड सब उसी जगह से किए। और ज्वाइनिंग करने के बाद इनका जो ट्रेनिंग सेंटर था त्रिपुरा, पूर्वी इलाका, नॉर्थ ईस्ट जो बोला जाता है, पूर्वी इलाका था। और पूर्वी इलाका में जाकर, त्रिपुरा में जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग किए। और ट्रेनिंग करने के बाद कई बार आए गए, लेकिन आना जाना सिलसिला छुट्टी के माध्यम से मिलता था, आते जाते थे। व्यवहार उनका ठीक था और सब लड़कों से व्यवहार उनका अच्छा था, बहुत क्लोजिंग थे। और मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हम लोग दुखी हैं सुनकर। और तीसरी बात कि अभी आए थे बीच में, बोले थे कि जुलाई में मैं आऊँगा और 26-27 जुलाई को आऊँगा, कि जुलाई में ही बोले थे आने के लिए, लेकिन किस्मत नहीं थी आने के लिए। और इसी दौरान, इसी दरमियान सुनने को मिला कि नहीं वो शहीद हो गए। और माटी का जो मलबा है, पत्थर हुआ, वो बैरक में सोए हुए थे। और सोने के बाद 4 जवान जो थे उनको भोजन के लिए भेजे, और भोजन भेजने के बाद वो बैरक में रुक गए। बैरक में रुकने के बाद सर जो मलबा था, बरसात हुई थी काफ़ी ज़्यादा, 1 महीने से बारिश वहाँ हो रही थी। और बरसात होने के बाद जो मलबा था, वो मलबा पूरा करकट पे उनके पूरा गिर गया। गिरने के बाद वो उसी जगह चारपाई पे सोए थे, बेड पे अपने सोए थे, बिस्तरा पे। और वो इतना पूरा जो है सर से लेके चेस्ट तक पूरा वो मलबा में ढका था। और ढकने के बाद वो वहाँ पर शहीद हो गए। देखिए, इतनी जानकारी, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना क्लोज फ्रेंड थे उनके। क्योंकि कोई भी अगर आदमी रहेगा तो इतना जानकारी उसके पास नहीं रहेगी, अगर क्लोज फ्रेंड नहीं रहेगा तो। और ये काफ़ी जो है उनसे बातचीत हमेशा हर रोज़ बात होती रहेगी। जी सर, हमारा अभी मैं बोला ना कि आजमगढ़ में मैं महामृत्युंजय जब कर रहा था, और जब करने के दौरान थोड़ा क्लोज हुआ, बीच उसमें होता है ना इंटरवल हुआ, विराम हुआ, और थोड़ा नाश्ता पानी के लिए। तो उसमें फ़ोन किया कि कहाँ है, तो हमने बोला कि नहीं हम भैया आजमगढ़ में हूँ। और कब जा रहे हो घर, तो हमने बोला कि 16 तारीख को मैं घर पहुँच जाऊँगा। और जब मैं 16 तारीख को आया तो मैं सुबह में सुना कि नहीं वो शहीद हो चुके। यानी जिस दिन शहीद हुए उसी दिन आपसे बात हुई? जी बात, वीडियो कॉलिंग बात हुई थी। और मुझे लोकेशन पूरा दिखा रहे थे कि नहीं आज बारिश हुई, तो मतलब चमक हो रहा है, धड़क हो रहा है, मतलब दिखा रहे थे हर चीज़ के, मतलब दिखा रहे थे। उसके पहले भी दिखाए थे मुझे कि नहीं देखिए मैं यही पुष्ट पे हूँ, ये करकट है मेरा, ये बिस्तरा है, और ये आपका कुर्सी है, टेबल दिखा रहे थे। काफ़ी बहुत मैं उनसे बहुत क्लोज था, उनसे काफ़ी क्लोज था। आज बहुत दुखी हूँ कि मैं ये भी कहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने भाइयों में मैं बड़ा हूँ, मैं अपने भाइयों में बड़ा हूँ। लेकिन मैं समझता था कि मेरे से भी बड़ा कोई भाई है, जो कि मेरे भैया थे। मैं नहीं जानता था कि वो क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं जानता था कि वो मेरे लिए ब्राह्मण ही, मैं क्षत्रिय नहीं समझता था उनको। कुछ वैसी बातें जो अभी याद हो
याद अभी आए थे बीच में, तो फिर काफ़ी हम लोग घूमे यहाँ पर भैया ले गए थे, बनारस वनारस घुमाए, काशी विश्वनाथ का दर्शन भी। देखिए काशी विश्वनाथ का दर्शन आप बोले कि नहीं, काफ़ी बताइए, तो देखिए ध्यान आ गया। वो बोले थे कि काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है, तो मैं बोला कि काशी विश्वनाथ का दर्शन करा दूंगा मैं कहा उनसे कि काशी विश्वनाथ का दर्शन करा दूंगा भैया, लेकिन मैं करा नहीं पाया, कारण कि रुद्राभिषेक मुझे करना था मार्कंडेय महादेव जी में, मैं करा नहीं पाया। और भैया मैं फ़ोन किया वहाँ पर, जो वहाँ पे फ़ोन किया, तो एक पंडित जी हैं, तो वो दर्शन करने गए थे, सुबह में मॉर्निंग दर्शन करके आया, तो बाद में बोले कि नहीं आऊँगा तो फिर दोबारा हम लोग दर्शन करेंगे, लेकिन जब क्या दर्शन हम लोग करेंगे। देखिए ये सारी बातें सोचकर दुख होए बहुत काफ़ी, और तकलीफ़ होता है कि अब जो सुख दुख इनसे कहते थे, अब आज के बाद जो है इनके फ़ोन पर वो सुख दुख सुनने के लिए फ़ोन नहीं आएगा। तो इस बात का दुख है, लेकिन गर्व इसी बात का है कि देश के लिए बलिदान हुए और हर लोग जो है देश के लिए शहीद होना चाहते हैं। आपकी क्या इच्छा थी इससे पहले? हमारी इच्छा थी कि भाई हम भी फौज में जाएं। हमारी इच्छा बहुत बचपन से ही थी कि हमारे घर में फौज, बाबा रिटायर हैं, हमारे पिताजी भी फौज से मतलब आ गए हैं, हमारे भाई साहब फौज में हैं, इसमें मतलब बेंगलोर में हैं, और वो भी आज ही आ रहे हैं, रात को आएंगे, सुनकर घटना सुनकर आएंगे। और काफ़ी मेरा भी क्लोज बचपन से ही था कि मैं भी फौज में जाऊं। भाई गाजीपुर जो बलिदानी धरती है, तो फौज का ही सपना देखता है। एक बच्चा अगर पैदा होता है तो सोचता है कि मैं फौज में जाऊं, पहले मतलब स्ट्रगल करता है, देखता है कि चाचा मेरे भैया जो जाते हैं कहाँ जाते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ से मतलब फौज के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लड़के, और पुलिस महकमा में भी जाते हैं, और जहाँ जिसकी रुचि हो पढ़ाई के दौरान निकल जाए, अपना थाम लेता है। लेकिन आज के दौरान अगर देखा जाए तो पूरे एशिया में अगर देखा जाए, पूरे एशिया की मैं बात करता हूँ, तो गाजीपुर रक्षा मंत्रालय में पहला नाम आता है गाजीपुर का, और बजट भी रक्षा मंत्रालय का पहला बजट पेश होता है। और दूसरी बात कि रक्षा मंत्रालय में गाजीपुर का पहला बजट पेश होता है इसलिए कि यहाँ पे गाजीपुर में बलिदानों की धरती कही गई है, और यहाँ पर जो है ज़्यादातर फौज में है।